जय हिंद सिस्टर एंड ब्रदर। तो बड़े दिनों के बाद हम आ चुके हैं मैथ का क्लास लेकर है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन आंसर मतलब पढ़ने वाले हैं। और काफ़ी महीनों के बाद आज हम फाइनली आ चुके हैं प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली है 3.2 मैट्रिक्स। हमने 3.1 को कंप्लीट कर लिया है और इसमें समथिंग 22 क्वेश्चन है, जिसमें से कोशिश करेंगे 12 या 14 15 तक ख़त्म करने का। तो वीडियो में बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए बराबर इतना, बी बराबर ये और सी बराबर इतना निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए। यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी, फिर बी ए। तो बनाते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे दिया है ए बराबर जो दिया है वो लिख लेंगे। ए बराबर दिया है 2 4 3 2, बी बराबर दिया है 1 3 माइनस 2 5, सी बराबर दिया है -2 5 3 4। ओके। और कह रहा है कि ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी ये है, ये भी इसको जोड़ देते हैं 2 4 3 2। फिर इसको जोड़ना है ये 1 3 माइनस 2 5। अब इसको जोड़ के इधर लिख लेते हैं। ये है समान अवयव, और जो ये अवयव इससे जुड़ेगा, ये इससे समान अवयव तो जुड़ेगा। तो 2 प्लस ये जुड़ेंगे तो क्या होगा 3 4 3 7, 3 इसको जोड़ेंगे तो माइनस है तो 1 2, ये हो गया 7। तो इसका आंसर ये हो गया। फिर कह रहा है ए माइनस बी, तो दूसरा नंबर में कह रहा है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, अब ए में से माइनस को बी करना है तो वही लिख देंगे 2 4 3 2। और माइनस बी करना है 1 3 माइनस 2 5। अब इसे घटाएंगे तो क्या होगा 2 में से 1 घटेगा वो 1, 4 में से 3 घटेगा 1, और 3 में से -2 घटेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, और ये 2 में से 5 घटेगा तो होगा -3। ये इसका अगला कह रहा है कि 3a माइनस सी, यानी a को 3 से पहले गुना करना है। तो तीसरा कह रहा है 3a माइनस सी। सबसे पहले a में 3 को गुना करना है और इसके बाद -c करना है। तो 3 लगा देते हैं, और ये क्या मान इतना है तो 2 4 3 2 माइनस 3 से गुना करके c को घटा देना है। c बराबर दिया है कितना -2 5 3 4। ये हो गया। और सबसे पहले इसको गुना करते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसमें सभी में गुना होता है। आगे जब डिटर्मिनेंट सारणिक पढ़ेंगे तो इसमें केवल किसी एक में ही गुना करना पड़ता है, लेकिन ये मैट्रिक्स है तो इसमें सभी में गुणा होगा। तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6। और फिर घटाना है, ये सेम उतर जाएगा। फिर 6 में से -2 घटेगा, माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 8। 12 में से 5 घटेगा तो होगा 7, 9 में से 3 घटेगा तो 6, 6 में से 4 घटेगा तो 2। ये हो गया आंसर। चौथा नंबर कह रहा है कि ए बी, यानी ए के गुना बी से करना है। तो ए बी करते हैं पहले। 4 नंबर ए बी, सबसे पहले ए लिखेंगे 2 4 3 2। फिर बी लिखेंगे, गुना करना है बी 1 3 माइनस 2 5। अब इसका गुना, अब इसको गुना करना है तो इसको पंक्ति में बदल देंगे। तो यहाँ 2 या 4 मन में लिखना नहीं है, बस मन में मान लेना है इतना है। फिर क्या गुना करना है नहीं, तो इसके लिए देखा जाता है कि ये कितना है इसकी कोटि। तो 2 है, पंक्ति 1 है 2, स्तंभ कितना है 2 2। फिर इसका 2 2 समान होगा तो इसका और ये समान होना चाहिए। जब ये समान हो जाएगा तो इसका गुना करने पर ये प्राप्त होगा। तो
गुना करते हैं। ये क्या है, पंक्ति में है तो इसको स्तंभ बनाएंगे और इसका गुना करेंगे इसमें, तो हो गया क्या, 2 कम 2, फिर जोड़, चलिए गुना करते हैं। इसका गुना इसमें होगा, इसका गुना इसमें होगा और प्लस होता है, लेकिन यह गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8। फिर इसका गुना अब इसमें होगा, 3 दूना 6, 4 5 20 हो गया। फिर इसको इस पंक्ति का स्तंभ बनाएंगे, यानी 3 और 2 हो गया। 3 का गुना इसमें होगा 3, 2 का गुना इसमें होगा -4, 3 तिरका 9, 2 5 10। फिर इसको हल करें, देखेंगे 2 में से 8 घटेगा -6, 3 में से -1, 8, 9, 19। इसका आंसर होगा 19। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है बी का गुना ए से करना है। बी का गुना ए से होना चाहिए, तो बी का गुना ए से करते हैं, यानी कि 5 नंबर में कर रहा है बी गुना ए, यानी पहले अब बी को रखेंगे 1 3 -2 5। अब उसके बाद ए को 2 4 3 2, और फिर इसी तरह पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे और फिर गुना करेंगे। पहले ये 3 2 और ये होगा 3 3 9 +9, फिर 1 गुना 4 से 4, 3 गुना 6 6, और फिर इसको स्तंभ बनाएंगे, यानी -2 और 5, तो -2 तो हो गया -4, 15 +15, फिर -8, फिर होगा 5 गुना 10 +10। अब इसको भी हल कर लेते हैं। ये क्या होगा, 2 + 9 11, -4 15 11 10, और ये हो गया 2। सिंपल आंसर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी कि इसको ये प्लस है, यानी सभी में जोड़ना ही है। तो क्वेश्चन नंबर ए जो कहा है उसे करते हैं, यानी जोड़ते हैं। देखिए जोड़ने को बोल रहा है, तो इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे, इसको, फिर क्या, ए 2a, b 2b, b -b + b, और सॉरी अब क्या, ये हो गया 2a 2b 0 2a, हो गया आंसर। इसका दूसरा नंबर ये है, इसको भी जोड़ना है। आइए जो ये यहाँ दीजिए बराबर, और इसको जोड़ते हैं। ये इसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद ये +2ab, फिर इसके बाद इसको लिख लेंगे b² + c² + 2bc, इसके बाद इसको लिख लेंगे a² + c², फिर इसको -2ac, फिर इसे लिख लेंगे a² + b², इसको इससे जोड़ेंगे तो -2ab। अब हम छठे क्लास से ही a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ईजी होगा। ये a² इसमें प्लस, तो ये a + b का होल स्क्वायर का हो गया, और ये bc है, यानी कि b + c का होल स्क्वायर, और ये ac है, माइनस लगे तो a - c का होल स्क्वायर, और ये इसमें भी माइनस लगे, यानी कि a - b का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर ये होगा। अब ये अगला क्वेश्चन भी सेम वही कर रहा है, इसको भी लिखकर वैसे ही जोड़ देंगे। तो ये तो क्वेश्चन लिख लिए, बराबर देंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे। सबसे पहले ये बनाओ, इसको इसमें जोड़ो, -1 जोड़ना है +12, फिर 4 को 7 से, 4 + 7, फिर -6 को +6 से, ओके 6 8 में से 8, 8 + 8 5, 5 + 0 16 5, यानी कि 16 + 5, और ये 2 + 3 2 + 3, ये होगा 8 + 2, तो ये इसका 5 + 4 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, -1 +11 हो गया 11, 4 7 11, 6 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 6 16 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 9, ये हो गया आंसर। सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी करना है। तो ये क्वेश्चन कर लिए, और ये होगा बराबर, इसको इसमें जोड़ेंगे, यानी कि ये बड़ा सा भी बनाओ, और इसमें लिखना है
cos स्क्वायर एक्स, इसको इससे जोड़ना है sin स्क्वायर एक्स, फिर इसको इसमें यानी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसको इसमें sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। अब 10th क्लास में ही पढ़े हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, या चाहे इधर है या उधर है प्लस में ना 1 होगा, तो इससे जोड़ेंगे 1, इसको 1, ये भी 1 1 यानी एकल अवयव, जिसमें एक केवल एक ही आए तीसरा नहीं आए उसे एकल अवयव ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि निर्दिष्ट गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी इसको गुणा करना है। क्वेश्चन तो हम लिख ही चुके हैं। अब गुणा करने के लिए पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं, इसको ए इसको बी मान लेते हैं और फिर बनाते हैं। ए का गुना ए से करेंगे ए स्क्वायर, बी का गुना बी से करेंगे बी स्क्वायर, फिर ए का गुना इसमें होगा तो ये माइनस है तो माइनस ए बी हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो प्लस और बी ए, इसको बी ए बी मान लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको गुना करते हैं तो इसको भी माइनस बी और इसको ए, माइनस बी का गुना ए से करेंगे तो माइनस ए बी होगा, फिर जोड़ना है माइनस बी, फिर यहाँ ए है और ये बी प्लस ए बी, ओके एकदम ओके। फिर ये माइनस बी का गुना माइनस बी से करेंगे बी स्क्वायर, फिर ये माइनस ए का गुना केवल ए का गुना ए से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, और इसे यह तो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा यानी जीरो, ये भी माइनस प्लस में सेम चीज़ है जीरो, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर ये हुआ। आप लोग को पता ही होगा कि गुणा किस प्रकार किया जाता है, तो और बता देते हैं। ये इसमें पंक्ति कितना है 1 2 3, यानी 3, और ये स्तंभ 1 है तो 1, फिर इसका पंक्ति 1 है, स्तंभ कितना है 3 है, तो गुना करने के लिए ये समान होना चाहिए। पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति समान होगा तभी इसका गुना संभव होगा, अन्यथा और कुछ होगा तो गुना संभव नहीं होगा। तो इसमें तो गुना संभव है, ये नहीं बराबर हो गया, और इसको गुना 3/3 का प्राप्त होगा। तो स्टार्ट, ये स्तंभ में इसको पंक्ति बनाएंगे तो इसको 1 से गुना करेंगे तो ये गया 2, और क्या अलग हो रहा है, और फिर ये 3, इसका गुना 4 से 4, फिर ये 2 का गुना होगा तो ये होगा 4, 2 3 6, 4 दूना 8, फिर अब इसको रखेंगे 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, इसका गुणनफल इतना है। अब तीसरा क्वेश्चन ये बनाते हैं जी तीसरा क्वेश्चन। चलिए गुना करते हैं। इसका इसमें होगा तो इसको लिख लेंगे पहले 1 2 3, ये 2 3 1 है, फिर इसका गुना इससे हो रहा है यानी कि 1 - 2, 1 का गुना 1 ये होगा, 2 दूना 4 यानी -4, फिर इसमें 1 दूना 2, अच्छा 2 3 6 -6, फिर 1 3 3, ओके -2 हो गया, फिर इसको लाते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 2 एकम 2 और 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब इसके क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1 में से 3 घटी -3 हुई, 2 में से -6 घटी -4, 3 में से 2 घटेगा 1, 2 + 6 = 8, 4 + 9 = 13, 6 + 3 = 9 हो गया। और अगला क्वेश्चन है, एग्जाम में बस केवल 3 × 3 का ही कोटि तक पूछता है, उससे आगे का नहीं पूछता है, उतना ज़्यादा पूछेगा। हल्का तो है लेकिन बहुत समय लेता है, कोई नहीं किताब में दिया है तो बनाना पड़ेगा। इसका गुना इससे करना है तो क्या इसे पहले लिख लेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ ताकि इसको लिखना आसान हो जाए। तो ये 1 - 3 ये 5 हुआ, फिर ये 0 2 4 है, 3 0 2 है, ओके। अब इसका गुना करें तो इसको स्तंभ बनाएंगे,
पंक्ति को स्तंभ बनाना पड़ता है, तो ये पंक्ति है तो इसको लिखो 2, इसको लिखो 3, इसको लिखो 4 गुना 2 एक 2, अच्छा 0 4 3 12, इसको अगर 3 दूना मतलब इसको गुना करेंगे अब तो 2 3 -6 प्लस 3 दूना 6 4 0 0, फिर 2 5 10, 3 चौके 12, 4 दूना 8, कितना 16 है। अब एक पंक्ति का तो गुना हो गया। अब दूसरी पंक्ति क्या करते हैं, 3 4 5 है, इसको लिखो 3, ये 4, ये 5। अब इसको इसमें गुना करेंगे, 3 एकम 3, ये हो गया 0, 5 3 15 है, 5 3 15 है, 3 3 -9, 4 दूना 8, ओके 5 0 तो 0, 3 5 15, 4 चौका 16 और 5 दूना 10, ओके 10। फिर इस पंक्ति का गुना होगा, यानी कि 4 5 6, 4 एकम 4, 5 के गुना 0 से 0, 6 का गुना 3 से 6 3 का 18, जल्दी जल्दी करें, 3 चौका -12, 5 दूना 10, सॉरी 10, 6 का गुना अंडा, 4 4 5 20, 5 चौका 20 और 6 दूना 12 हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, सब जो लिखे अब इसको जोड़ना पड़ेगा। 2 0 0, ये हो गया 14, ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हुआ जी 40, ये हो गया 40, ये हो गया 18, ये हो गया कैसे 18 -1 और 15 दूना 30, 15 दूना 30, 40 41 12 और ये -2, 20 20 40, 40 12 52। इसका आंसर होगा। कैसा लगा? इसमें कुल 6 क्वेश्चन है, ये दिख रहा है 6 क्वेश्चन, यहाँ तक तो हम बनाए हैं, और ये दोनों ये आप लोग बनाइए, सब हम थोड़ी ना बनाएंगे, कभी कभी अपना भी हाथ पैर चलाना चाहिए, सॉरी। अब तो अपने से बना लीजिएगा। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है a बराबर इतना, b बराबर इतना एंड c बराबर इतना है, तो a प्लस b यानी इसको जोड़ देना है, तथा b माइनस c, b में से c को घटा देना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, मतलब कि इन दोनों को पहले a प्लस b माइनस c को निकाल लेना है, उसके बाद साथ ही सत्यापित करना है कि इसका जोड़ और इसका अंतर इतना बराबर होगा। तो उसी विधि से चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इनका ये जोड़ना है, उसके बाद इसको घटाना है। स्टार्ट। क्वेश्चन में जो दिया है सबसे पहले लिख लेंगे, तो a बराबर दिया है इतना और ये b बराबर दिया है 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3, ओके, और c बराबर दिया है 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3। पहले a प्लस b को परिकलित करना है। a प्लस b एक की जगह 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, इसको जोड़ो b से, b में क्या दिया है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, और फिर इसको जोड़ कर निकाल लो। क्या है एग्जाम में थोड़ा ना लिख रहा है। 3 1 4, 2 - 1 1 -3 2 -1 9, ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया 4। अब a प्लस b तो निकल गया, उसके बाद क्या कर रहा है b माइनस c निकालने को, तो b माइनस c, सबसे पहले b जो है लिख लेंगे, ये है 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3। अब इसको घटाना है c से, c का जो मान है उसको लिख देंगे 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3। अब क्या करना है, इसको घटाना है, तो 3 में से 4 घटेगा -1, -1 में से -1 घटेगा, -2 में से 2 घटेगा 0, 4 में से 0 तो 4, 2 में से 3 घटेगा -1, 5 में से 2 घटेगा 3, 2 में से 1 घटेगा 1, 0 में से -2 घटेगा तो क्या होगा +2 हो जाएगा, और
3 में से 3 घटेगा 0, ये हो गया। a प्लस बी निकल गया, b माइनस सी निकल गया। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि a b माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी इक्वल है। तो सिद्ध करना है कि यानी कि सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल है a प्लस बी माइनस सी के। तो चलिए लिखते हैं इसको। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो LHS से पहले LHS से LHS में क्या करा है, a प्लस बी माइनस सी और एक कितना है, इतना, ये बराबर इतना है। तो ये लिख लेंगे पहले। 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। अच्छा, और इसको घटाना है b माइनस सी से। b माइनस सी ये निकाले हैं इतना, तो घटाए नहीं, जोड़ना है। ये निकला है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब इसको जोड़ देते हैं। अब ये जोड़ दिए, एक तो ये हो गया 0, 2 में से 0, ये लगता है सब 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। ये हो गया 3, 5 + 4 9, 0 + 1 -1, 2 + 3 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 1 हो गया। अब इसी के बराबर देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो a प्लस बी कह रहा है और RHS में बोल रहा है a प्लस बी घटाव c। तो a प्लस बी का मान ये निकला है ना, परिकलित किया है ना, इतना। इसी को लिख के इसमें से c घटा देना है। तो ये है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। अब इसको घटाना है c से। c बराबर ये। तो 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इसको घटाइए। 4 में से 4 घटेगा अंडा, 1 में से 1 घटेगा अंडा। 1 में से -2 घटेगा तो क्या होगा, -3 होगा। अच्छा, 9 में से 0 घटेगा 9 होगा, 2 में से 3 घटेगा -1 होगा, 7 में से 2 घटेगा 5, और फिर क्या, 3 में से 1 घटी 2 हुई, 1 में से -2 घटी तो +1 हो जाएगी 1, और 4 में से 3 घटी तो 1 हुई। तो देखिए ये एक जैसा आ गया। तो फिर लिखेंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड होगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये बराबर इतना है, b बराबर इतना है। तो 3a - 5b, यानी कि a में 3 से गुना करना है और फिर इसको घटाना है 5 को गुना b से करके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिख लिए हैं और बोल रहा है 3a - b। यस, तो a का गुना 3a से करेंगे और a बराबर कितना है, 2/3 1/3 7/3 1, ये हो गया 2/3, ये हो गया 2, ये हो गया 5/3 4/3 2/3। ओके, हो गया। और कह रहा है घटाना है 5b से, यानी 5 से गुना करना है किस में, b में। 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5 बट्टा हो गया। अब इसका गुना होगा तो ये नीचे वाला कट जाएगा, गुना होगा तो। इतना भी सिंपल मैथ आता ही होगा। इसको इससे काट देंगे, ये हो गया 2, 3 गुना 1 1, अब 3 ना होगा, ये हो गया 5, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1, ये होगा 2, ये होगा 4, ये होगा 7, ये होगा 6, ये हो गया 2, ये हो गया 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अभी जो 5 से नीचे बाटा वाला है तो ये कटने जगह, जैसे मान लीजिए अगर इस तरफ 5 है गुने कुछ भी मान लीजिए 100/5 है तो ये कटना जगह, और जो ऊपर रहेगा वहीं लिख आ जाता है। सिंपल इसी तरह से इसमें भी हुआ है। और फिर करा इसको घटाने का। 2 में से 2 घटा 0, 3 में से 3 घटा 0, 5 में से 5 घटा 0, 1 में से 1 घटा 0। ये क्या होगा, 2 में से 2 लगता है सभी 0 ही आएगा। ये क्या हो गया, मुझे तो बहुत हंसी आई।
ये 6 नंबर अब क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कॉस थीटा का इसमें गुना करके फिर जोड़ना है साइन थीटा को इस सब में गुना करके। चलिए इसको भी बनाते हैं। तो सबसे पहले सब में गुना करेंगे। तो कॉस थीटा गुना कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा गुना साइन स्क्वायर साइन से तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इसको भी माइनस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा फिर इसका गुना इससे होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। फिर कर रहा है जोड़ना है तो जोड़िए, फिर साइन से गुना कीजिए, साइन के गुना साइन से तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन के गुना कॉस थे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, फिर बोल रहा है साइन थीटा, ये हो गया माइनस में होगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर बोल रहा है इसको जोड़ना है, जोड़ना है तो एक कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको इसमें जोड़ना है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जोड़ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसको इसमें जोड़ो तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नज़र आ रहा है? ये सेम है जीरो, इसमें से ये घटेगा जीरो। और 10th क्लास में तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 तो पढ़े ही थे, तो इसका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना आसान। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन जिसमें कह रहा है एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करने के लिए, तो एक्स प्लस वाई बराबर इतना और एक्स आए, यहाँ शायद माइनस होना चाहिए, मैंने पढ़ा था यहाँ सर पर माइनस दिए थे, हाँ बस हो गया। हाँ तो इसको बनाना है, इस यह विलोपन 10th क्लास में हम विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि परस्पर विधि पढ़े थे, जिसमें से ये विलोपन विधि से बनेगा। तो विलोपन विधि आपको पता ही होगा किस तरह से बनता है। चलिए बनाते हैं। ये क्वेश्चन को पहले उतार लेना है, फिर क्या विलोपन विधि से किसी एक को ख़त्म करना है। तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया और एक्सेस हो गया 2x, और यह क्या है मतलब इसको समीकरण 1 समीकरण 2 पहले ही गलती करती है, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर प्लस है तो इसमें तो साइन तो चेंज होगा नहीं, ये जोड़ा जाएगा 2x, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो होगा 10, इसको आए 0, 3 7 3 10, ये 2 होगा 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, ये हो गया। तो x बराबर कितना होगा, अब ये गुना में है तो इधर खेदेंगे तो भागा में हो जाएगा, गुना में रहता है इसको खेदेते हैं तो कहते हैं भाग, इसलिए वो भाग हो जाएगा 1/2 और ये 10 0 2 8। अभी इसमें सबसे भाग लगेगा तो हो जाएगा x बराबर, ये 2 से कटेगा ये 5 बेर में तो ये 5, ये कटेगा 0 सॉरी यहाँ 8 ना होगा, ये 2 से 1 बेर में कट जाएगा, ये 2 से 4 बेर में, तो x बराबर 4। अब यहाँ अब y का मान ज्ञात करना है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 ये है जिसमें x समीकरण कितना है ये है, जिसमें x बराबर ई आइल बा लिखा जाएगा सब 5 0 1 4 प्लस y और ये बराबर 7 0 2 5। अभी प्लस में है तो बराबर को उस पार करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो ये y का y और ये जो है इसी तरह रहेगा 7 0 2 5 और इसको खदेड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 5 0 1 4। अब इसको घटाना है तो y बराबर क्या होगा, इसमें से घटाना है, 7 में से 5 घटी 2, 0 में से 0 0, 2 में से 1 घटी 1, 5 में से 4 घटी 1, निकल गया। x बराबर इतना, y बराबर इतना, ये हो गया आंसर। एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा।
ये 7 नंबर का पहला क्वेश्चन ये बन चुका है। अब 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाना है। इसको भी विलोपन विधि से ही बनेगा। तो पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे और इसको मान लेते हैं समीकरण 1 एंड इसको समीकरण 2। ओके, तो इसमें कैसे कटेगा, किसी एक हम x को उड़ाते हैं तो समीकरण इसका गुना 3 से कर देते हैं और इसका गुना 2 से कर देने पर तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3x, तो यानी 6x, और ये इसमें गुना होगा 3 3 9y, और इसमें भी सभी में 3 से गुना होगा तो क्या होगा 2 3 6 3 3 9 3 4 12, ये हो गया 0, और इसमें 2 से गुना किया है, इसमें 2 से, इसको भी यहाँ पर लाना है और घटाना है। समीकरण 1 2 यानी कि घटाने पर लिखना तो भूल ही गए। समीकरण 1 घटा समीकरण 2। ओके, ऐसे लिख लेना, मुझसे छूट गया, गलती हुई, सॉरी। और इसमें 2 से गुना हुआ है ना, 2 से गुना हुआ है तो 3 दूना 6x, 2 से 2 दूना 4y, और इसमें भी 2 से 2 दूना 4 -4 -2 10। अब इसको साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज, ये गया ख़त्म, ये हो गया 5y, और इसमें से इसको घटाएंगे यानी कि 6 में से 4 घटेगा 2, 9 में से 4 घटेगा तो 13, 9 में से -4 घटेगा तो प्लस में जाएगा तो जाएगा 13, 12 में से 2 घटेगा 14, 10 में 0 में से 10 घटेगा -10, हो गया। लगता है बट्टा में आएगा, कोई नहीं, आए तो आए। ये खदेड़ेंगे इसको तो भागा में होगा, और 2 13 14 -10, अभी भागा से कटेगा तो बट्टा में आएगा 2/5, ये 13/5, 14 भी नहीं कटेगा, 14/1 मोबाइल है 14/5, और ये 10 में तो ये -2 हो गया। ओके, ये हो गया। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कर रहा है 2x + 3y बराबर इतना। अब इसमें से हम तो y का मान ये निकाल चुके हैं और इसी y को इसमें रख देंगे तो 2x 3 में y का मान ये रख दिए और इतना इतना। अब इसको गुना करके इधर खदेड़ देंगे, डायरेक्ट खदेड़िए देते हैं, ये 2x हो गया, और ये 2 3 ये 4 0। अब इसका गुना इसमें करेंगे लेकिन माइनस हो जाएगा, और इसको 3 दूना 6/5, 13 दूना 26 39/5, ये 42/5, ये हो गया -6। अब इसको क्या घटाएंगे 2x, और इसको घटाएंगे किसी रफ पेज में, यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है। अब इन सब में से इसको घटाना है तो इसके लिए लगेगा रफ पेज। चलिए रफ पेज में निकालते हैं। ये मैंने इधर पहले से ही लिख लिया था। 2 में से जगह 10, 6/5, ये हो गया कितना 4/5 हो गया, ये 4/5 हो गया, और 25 25 में से 39/5, ये हो गया कितना 24 -24/5, ये 4 5 हो गया 20 में से 42 घटेगा बटा 5, तो ये हो गया -22/5, और उधर 0 था, 0 में से -6 घटेगा तो 6 नहीं होगा, प्लस प्लस हो जाएगा, हो गया। तो इसी को इसमें लिख देंगे, जो घटाने पर आया था उसको हमने लिख लिया है, और ये x इसके 2 को इधर खदेड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 से 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 2/5। ओके, और ये 2 कटेगा -12 तो -12/5, ये 2 कटेगा 11 -11/5, और ये कटेगा 3 से, तो x बराबर इतना एंड y बराबर इतना आ गया ना, हो गया आंसर। ये 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि
इधर न है। ज्ञात कीजिए यदि y बराबर इतना और तथा 2x प्लस वाई बराबर इतना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। जो दिया है मैंने लिख लिया है। और इसमें y का तो मान दिया है, तो इस y के मान को इसमें नहीं रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं। प्लस y बराबर इतना, तो 3 2 1 4 हुआ। और बराबर किसके है? 1 0 माइनस 3 2 के बराबर है। अब इसको इधर खदेड़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2x बराबर ई जौन है इसको लिख लेंगे ये 0 2 और ये उधर ये प्लस नहीं, मुझसे भी मिस्टेक हो जा रही है। घटाएंगे तो ये इधर खदेड़ेंगे तो माइनस में होगा 3 2 1 4। अब इसको घटाते हैं। 2x बराबर कितना आता है? 1 में से 3 घटी तो -2, 0 में से 2 -2, 3 में से -3 में से -1 घटे -4, 2 में से 4 घटेगा -2, 2 में से 4 घटी -2 और x बराबर 1/2 -2 -2 प्लस 2 -4 -2। तो लिखाई x बराबर घटी एक बार में तो हो जाइए -1 -1 -2 -1। सही बा आंसर हुआ? हाँ एकदम सही है बा आंसर हुआ दबा 8 के क्वेश्चन में मिल गया आंसर। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। यदि 2 का गुना इसमें प्लस इतना बराबर इतना होगा तो निकालना है। ये जो है ना x और ये y का मान निकालना है। तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन को लिख देंगे। और इसमें बोला है कि 2 से पहले गुना होगा, तो 2 से पहले गुना तो ये होगा कितना? 2 से गुना होगा तो 2 2 3 6, ये हो गया 0, ये हो गया 2x जोड़ y और ये 0 ये 1 ये 2 बराबर है किसके? 5 6 1 8 के बराबर है। अब ये जोड़ना है इसको, तो 2 और y जोड़ेंगे तो 2 प्लस y और 6 में 0 जोड़ेंगे 6 प्लस 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 0 प्लस 1, ये हो गया 2x प्लस 2 और ये बराबर किसके है? 5 6 1 8 इसके बराबर है। मुझे इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, या इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा। तो 2 प्लस y ये बराबर होगा 5 के और ये जो 2x प्लस 2 बराबर होगा 8 के। तो ये 2 को इधर खदेड़ देंगे तो प्लस में खदेड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर 3 और इसको इसी तरह खदेड़ देंगे तो 2x बराबर हो गया 6। अब इसको इधर कर दो, x बराबर 3, ये क्या y बराबर 3 आया और x बराबर भी 3 आया। उसी प्रकार से मेरा ये 11 नंबर क्वेश्चन है, उसी तरह से है। इसमें क्या करना है? प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल करना है यदि इतना बराबर इतना हो। अब इसी को हल करना है। इसमें बोल रहा है 2 का गुना 3 का गुना ये 3 का गुना तब बराबर होगा। तो जैसा जैसा दिया है इसको पहले गुना कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है, पहले गुना करो सभी में। तो ये हो गया 2x 2y है, ये इसके जगह क्या है? पर जेड है मिस्टेक, यहाँ होगा जेड, सॉरी। ये हो गया 2y और ये हुआ 2t 2t। फिर इसका गुना इसमें होगा 3 -3 0 6 बराबर। फिर इसका होगा इसमें 3 3 का 9 3 5 15 4 4 12 6 3 का 18 हो गया। अब इसको इधर खदेड़ दो, 2x 2y 2z 2t हो गया। ये हो गया 9 15 12 18। इस प्लस में इस इधर खदेड़ देंगे माइनस में, जवाब माइनस में 3 -3 0 6 और फिर इसको घटा देंगे 2x 2y 2z 2t 2t घटाओ। 9 में से 3 घटी 6, 15 में से 3 घटेगा तो ये प्लस में, तो ये जगह 18 है, ये हो गया 12, 18 में से 6 घटेगा ये हो गया 12। ओके,
अभी बोल रहा है इसके बराबर ये होगा, इसके तो निकालेंगे क्या। 2x बराबर 6 है, 2y बराबर 18 है, 2z बराबर 12 और 2t बराबर 12। तो ये हो गया x बराबर 6/2, y बराबर 18/2, z बराबर 12/2, t बराबर 12/2। कटो 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 कटो। x बराबर हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 6 और ये हो गया 6 हो गया। x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, t बराबर इतना। सिंपल एकदम। ये 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि x 2/3 में y के गुना -1 से बराबर 10/5 है तो x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले तो गुना होगा और उसके बाद इसमें विलोपन विधि का भी यूज़ होगा। तो जो कहा है वो पहले कर देते हैं। जिसको कहा गया है 2x गुना है तो गुना करेंगे तो 2x 3x हो गया, जोड़ -y बराबर ये हो रहा है 10/5 हो गया। अभी इसको जोड़ देते हैं 2x, ये जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3x ये प्लस y बराबर है 10, ये बराबर है 5 के। अब इसमें विलोपन विधि का यूज़ करो, इसको काट देते हैं। काट दिए, ये हो गया 5x बराबर हो गया 25x हो गया ना। तो x बराबर क्या होगा 25/5, कट के हो गया 5, यानी x बराबर 5। अब इसमें किसी एक में y का मान, इसमें x के मान को रख देते हैं। तो ये दिया है 2 और x का मान आया 5 और माइनस y बराबर है 10, तो ये हो गया 10 माइनस y बराबर 10। इस y को इधर खदेड़ो, 10 को इधर लाओ, तो 10 माइनस 10 बराबर y, ये हो गया 0, y क्या होगा इस तरह से x बराबर आया 5, y बराबर आया 0। सिंपल आंसर। अब ये आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में मात्र 12 तक ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा समय हो गया है। तो 3 का गुना इसमें करने पर ये बराबर होगा इन दोनों के योग को, तो निकालना है x प्लस x y z w के मानों को निकालना है। तो चलिए जल्दी से निकालते हैं और इस क्लास का एंड करते हैं। तो सबसे पहले इनको गुना कर लेते हैं। ये हो गया 3x और 3y, ये हो गया 3z 3w हो गया, और ये क्या करना है, इसको जोड़ना है x प्लस 4 और x प्लस 4 ना हो, ये 6 को 6 प्लस x प्लस y, ये 1 माइनस 1, इसको जोड़ना है z प्लस w। ओके, ये 2w में जोड़ना है +3, और इसमें जो सिंगल है ना, जिसमें कोई दूसरा नहीं आया है, इसमें तो x y आ गया, तो ये नहीं, जो केवल सिंगल है इसको मान पहले निकाल लेते हैं। जब वो निकल जाएगा तो ये सब आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि x वाला सिंगल, इसमें x है और इधर भी x है, कोई दूसरा नहीं है, तो सबसे पहले x को ही निकालते हैं। तो ये 3x बराबर है x प्लस 4 के, है ना। अब ये x इधर आएगा, 3x अभी माइनस में जाएगा, ये हो गया 4, 3x में से एक x है, 3 गो रोटी रहे, एगो रोटी मुँह चढ़ा के खा गल, 2 गो बचल, 2x 4, तो ये कटी 2 से, तो x बराबर हो गया 2, x बराबर 2 हो गया। और फिर w का मान निकालो, ये सिंगल है, ये सिंगल है, तो यानी कि 3w बराबर होगा 2w बराबर +3, तो इसको इधर खदेड़ो, 3w माइनस 2w बराबर 3, अभी w बराबर 3, ये हो गया, x बराबर 2 आ गया, w बराबर 3 आ गया। अब इसी के मान को रख देते हैं। अब इसमें रखते हैं x के मान को, तो y निकल जाएगा, तो y किसके बराबर 3y के, तो हो जाएगा 3y बराबर है 6 प्लस x प्लस y के, और इसको भी साथ साथ निकाल लेते हैं, ऐसा रहेगा। जेड वाला इसमें है और इसमें है, इसमें w के मान रखेंगे तो z का मान निकल जाएगा। तो किसके बराबर 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, हाँ w। अब w का मान हम निकाल चुके हैं, इसमें x का मान रख देंगे, तो 3y और इस y को इधर खदेड़ो,
ये 6 हो गया, एक्स का मान आया है 2। कितना आसान से बैठ गया। ये 3z है, 3z है, जेड को इधर लाओ, माइनस में हो जाएगा बेचारा। ये -1 और प्लस डब्ल्यू का मान निकालें कितना 3 निकाल दिए। अब देखो 3y में से 1y घटेगा तो 2y और इसको दे देंगे 8 और ये हो गया 3 यानी कि 2z बराबर हो गया 2। ई कट गया एक बार में, ई कटेगा 4 बार में। तो अतः कितना आया, x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3, z बराबर 1 निकल गया। ये हो गया, कितना आसानी से निकल गया। ये 13 नंबर क्वेश्चन करा एफ ऑफ एक्स बराबर इतना, तो सीध करना एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इंटू इनका गुणनफल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए एफ फंक्शन में एक्स का मान रखे हैं तो जहाँ जहाँ एक्स है उसी तरह एफ फंक्शन वाई को भी रख सकते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई रखेंगे, तो इसी को इस तरह ही बनाया जाता है। तो ये लिख लें एफ ऑफ एक्स तो इतना एफ ऑफ वाई, कॉस की जगह लिखो कॉस वाई माइनस साइन वाई ई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 हो गया। अब ये कह रहा है LHS से, लिख लेते हैं LHS से। ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स गुने एफ ऑफ वाई, सबसे पहले इसी को गुना करते हैं, तो ये वाई को इसी तरह रहने देते हैं। कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अभी इसको गुना करेंगे, सबसे पहले कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया 0 हो गया। तो इसको करते हैं गुना, बहुत बड़ा गुना होगा, कोई बात नहीं। इसका कॉस एक्स कॉस वाई हो गया प्लस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स तो माइनस में जाएगा साइन एक्स साइन वाई और ये तो 0 हो गया। उसी प्रकार से इसको इसमें गुना करेंगे तो ये होगा कितना, कॉस एक्स माइनस में फिर साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई और ये तो 0 हो गया। और ये सब जो है इसका गुना करेंगे तो ये सब 0 0 हो जाएगा, 0 0 कितना कॉपी के बाहर चला गया, कोई नहीं, ये हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। और फिर अब इसको स्तंभ बनाएंगे, साइन एक्स कॉस एक्स 0 तो इसका भी गुना करते हैं, और साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई और ये गुना होगा तो हो गया 0। फिर इसी प्रकार से इसमें गुना करेंगे तो साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और ये 0 तो 0 हो गया, और इसका गुना सभी से करेंगे तो क्या होगा 0 0 0। उसी प्रकार से 0 0 0 0 1, 0 का गुना 0 प्लस 0 क्या होगा, नहीं 0, हाँ 0 ही होगा। अब इसका गुना इसमें 0 0, इसका भी 0 होगा, इसका गुना इसमें यहाँ नहीं 0 प्लस 0 प्लस 1 हो गया। अब जो आ रहा है इसको लिख देते हैं, कॉस एक्स और कॉस माइनस साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ना ये है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला। तो इसे लिख कॉस, ये हो गया एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, ये जो है साइन लगा है, ये है साइन माइनस कॉमन लेंगे, साइन एक्स प्लस नहीं एक्स यस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है ये। और ये जो ये तो 0 हो गया, ये भी साइन कॉस है, कॉस साइन है तो ये भी होगा साइन
एक्स प्लस वाई का फार्मूला, यानी साइन सी डी का फार्मूला होता है, वहीं सी की जगह एक्स है और डी की जगह वाई है। यह जो है इसको ये हो गया क्या, कॉस माइनस में साइन देता है, और ये तो कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है, और तो जीरो होगा, और ये 0 0 1 हो गया। तो देखिए ना, वैसे आना ही क्या, तो उसके गुना किए तो इतना आया। और फिर अब बोल रहा है कि एफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि क्या लिखेंगे, एफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, जितना जितना एक्स था उसकी जगह कॉस में उसकी जगह एक्स प्लस वाई लिख देना है। तो क्वेश्चन में बोला था कि एफ ऑफ एक्स वाई, तो लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये फंक्शन में जो है एक्स की जगह पर वहीं उतर जाएगा, और ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो, ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई, और ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई, और ये हो गया क्या, जीरो, और ये हो गया जीरो जीरो, ये हो गया 1। अब देखिए ना, ये हो गया आर एच एस, सॉरी आर एच एस, ये आर एच एस इतना, और ये जो एल एच एस इतना, ये एक बराबर आ रहा है, तो लिखेंगे ना एफ फंक्शन एक्स इंटू एफ फंक्शन वाई बराबर है एफ फंक्शन एक्स प्लस वाई का, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस। तो ये हो गया प्रूव्ड। पता नहीं आता है कि नहीं, उतना तो मुझे भी नहीं मालूम है, मैं भी इस वर्ष ही देने जा रही हूँ। तो आज इतना ही तक रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया है। आज हमने मात्र 13 क्वेश्चन ही किया। फिर से नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाला ये जो 14 नंबर है, इससे और इससे आगे का ये सब क्वेश्चन करेंगे। ये शायद नहीं आता है तो इसको नहीं करेंगे, और कल में भी ये चैप्टर एंड हो सकता है। तो फिर मिलेंगे कल चैप्टर में इसके आगे वाले क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।